दोस्तों, एक लड़की को इश्क का ऐसा बुखार चढ़ता है कि वो लड़की से ही शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जिस लड़की से वो शादी करना चाहती है वो ऐसा प्रेम जाल बिछा देती है कि ये अपने आप को लड़का समझने वाली लड़की समझ ही नहीं पाती है। फिर होती है एक खौफनाक कहानी की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी समलैंगिकता की कहानी है जिसको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि क्या कोई भी लड़की ऐसा कर सकती है, क्या कोई भी लड़की की माँ ऐसा कर सकती है। क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करना चाहती थी उस लड़की ने ही ऐसा प्रेम जाल बिछा दिया कि लड़का बनने वाली जो लड़की है वो समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ में क्या से क्या हो गया। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मियापुर गांव की है। मियापुर जंगल की ये कहानी है जहां पर इस कहानी की शुरुआत होती है और वहीं पर इस कहानी का अंत भी हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बस से। एक बस जा रही थी, उसमें कई लोग बैठे हुए थे। उसमें दो लड़कियां बैठी हुई थी। आज से 1.5 साल पहले इस कहानी की शुरुआत होती है और जो लड़की पुवाया गांव की रहने वाली थी और जो बहुआ गांव की रहने वाली थी, दोनों लड़कियां एक ही बस में सफर कर रही थी। तो जो लड़की बहुआ गांव की जो लड़की थी उसका नाम था पूनम और पुवावा गांव की जो लड़की थी उस लड़की का नाम था प्रीति। तो पूनम और प्रीति की इसी बस में मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में दोनों लड़कियों के नंबर एक्सचेंज होते हैं। दोनों अच्छी दोस्त बन जाती है, दोनों अच्छी सहेली बन जाती है और उसके बाद में घर जाती है। फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हो जाती है। जब मोबाइल पर दोनों लड़कियों की बातचीत शुरू होती है तो पूनम नाम की जो लड़की है ये अपने आप को लड़की नहीं समझ रही थी, ये अपने आप को लड़का समझ रही थी। और ये जो लड़की जो लड़का समझ रही थी इसका रहन सहन, पैरना ओढ़ना ये भी लड़के ही जैसा था। जींस पहनना, पैंट पहनना, शर्ट पहनना, टी शर्ट पहनना, छोटे बाल रखना, ये इस पूनम नाम की जो लड़की थी इसका रहन सहन ऐसा था। तो पूनम और प्रीति दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद में दोनों में प्रेम संबंध हो जाते हैं। जब प्रेम संबंध हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। अगर पूनम उसके गांव में रहती है तो प्रीति उसके गांव में पहुंच जाती है और जब प्रीति उसके गांव में रहती है तो पूनम उसके गांव में पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करती थी कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाती थी। लेकिन इधर प्रीति की माँ जब कोई रिश्ता लेकर आती थी प्रीति का, तो वो रिश्ता सिर्फ पूनम की वजह से टूट जाता था। जैसे ही लड़की को देखने के लिए लोग आते थे और वो लोग बोलते थे कि 2 दिनों 4 दिनों के बाद में आपको जवाब देते हैं, फिर कुछ लोग उन्हीं लोगों को खबर कर देते थे कि वो जो लड़की है वो किसी लड़की से प्यार करती है और उस लड़की का रिश्ता टूट जाता है। इसी बीच में जो पूनम प्रीति की जो माँ है ये इसको कुछ हो गया था। प्रीति की माँ का नाम उर्मिला है और उर्मिला को कुछ हो गया था तो ये एक तांत्रिक के पास में जाती है। तांत्रिक का नाम राम निवास और राम निवास राज मिस्त्री का काम करता है और ये तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का भी काम करता है। तो कुछ हो जाता है और वो उस झाड़ फूंक से प्रीति की माँ उर्मिला को ठीक कर देता है।
तो बार बार जब रिश्ता टूट रहा था प्रीति का, और इधर प्रीति और पूनम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रही थी, तो प्रीति की जो माँ है उर्मिला, वो उस तांत्रिक से बातचीत करती है और पूरा घटनाक्रम उस तांत्रिक को बता देती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है और रिश्ता बार बार टूट जा रहा है एक लड़की के कारण। वो लड़की इस लड़की के बिना रह नहीं पाती है और ये लड़की भी उस लड़की के बिना रह नहीं पाती है। तो वो तांत्रिक कहता है कि मैं इस लड़की से पीछा तो छुड़ा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस बीच में प्रीति की जो माँ है वो प्रीति को भी तैयार करती है और कहती है जो पूनम है, इस पूनम नाम की लड़की से तुम छुटकारा पालो, क्योंकि तुम्हारी शादी इसी लड़की के कारण नहीं हो पा रही है। तो माँ और बेटी दोनों मिलके उस तांत्रिक से मुलाकात करती है। मुलाकात करने के बाद में जो सुपारी दी जाती है वो 1.5 लाख रुपए की दी जाती है। तांत्रिक डिमांड करता है कि मैं लड़की को रास्ते से तो हटा दूंगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और ये जो बात है ये तय हो जाती है। उसके बाद में तांत्रिक पूनम से मुलाकात करता है, प्रीति मिलवाती है और प्रीति ये कहती है कि तुमको ये जो तांत्रिक है, ये जो राम निवास जी हैं, ये तुमको लड़की से लड़का बना देंगे, क्योंकि ये लड़का बनना चाहती थी। तो वो कहती है कि तुमको ये लड़की से लड़का बना देंगे, बस तुम ये जो कहेंगे वैसा तुम कर लेना। ये बातचीत हो जाती है और पूनम राजी खुशी से तैयार हो जाती है लड़का बनने के लिए, क्योंकि वो लड़का बनना चाहती थी और लड़का बनने के लिए वो तैयार हो जाती है। 14 अप्रैल को प्रीति और पूनम और ये जो तांत्रिक है, ये लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी गांव के मियापुर जंगल में जाते हैं। वहां पर कोई सिद्ध बाबा का मंदिर है, उसके आसपास पहुंचते हैं। 14 अप्रैल को ये वहीं पर रहते हैं। पूरी जो चीज़ें हैं तांत्रिक वहाँ पर पूनम को समझाता है कि यहाँ ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद में तुम लड़की से लड़का बन जाओगे। अब 14 अप्रैल को ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद में 17 अप्रैल को ये जो पूनम है इसको तांत्रिक अकेले में बुलाता है, प्रीति को छोड़ देता है और तांत्रिक बुलाता है 4 बजे के आसपास। 4 बजे के आसपास बुलाता है और ये दोनों वहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर के पास पहुँचते हैं। ये बाइक से जाता है और ये जो तांत्रिक है राम निवास, ये एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेकर जाता है। उसमें एक कोई बंडासा करके बता रहे हैं कि बंडासा ये साथ में लेकर जाता है बांके करके, और उसमें छुपा कर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर के पास ही जैसे ही 6 बजते हैं, 6 बजे के बाद ये वहाँ पर एक नदी गोमती नदी के किनारे पर लेकर जाता है और ये 2-3 मंत्र बोलता है। ये जो तांत्रिक है ये 2-3 मंत्र बोलता है और मंत्र बोलने के बाद में ये पूनम से कहता है कि तुम अब लेट जाओ और तुम अब जल्दी ही लड़की से लड़का बनने वाले हो, जल्दी करो, नहीं तो तुम लड़का नहीं बन पाओगी। तो पूनम राजी खुशी से जमीन पर लेट जाती है और लेटने के बाद में ये जो राम निवास है ये कहता है कि अब आंखें बंद कर लो। आंखें जैसे ही पूनम बंद करती है, उसके बाद में ये जो बांके ये लेकर गया था ये राम निवास बंडासा, उस बंडासे से ताबड़तोड़ वार करता है पूनम के ऊपर और सर से धड़ को अलग कर देता है। उसके बाद में उसके जितने भी जेवरात होते हैं वो पूरे निकाल लेता है ये तांत्रिक। उसके बाद में उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे कपड़े ये उसके शरीर से उतार देता है। उतारने के बाद में उसके सारे कपड़े ये जला देता है और सिर्फ एक पैंट और एक शर्ट ये साथ में रखता है, बाकी सारे कपड़े जला देता है। और उस जो पूनम की जो डेड बॉडी होती है उसको गोमती नदी के किनारे ये एक झाड़ियों में छोड़कर चला जाता है। अब ये जाता है, उसने जो बचाया था पैंट और जो एक शर्ट टी शर्ट करके कुछ था, ये लेकर वो जाता है प्रीति और उसकी माँ के पास, उर्मिला के पास दूसरे दिन।
17 अप्रैल को ये कांड करता है और उसी दिन ये जाता है शायद रात में या उसके सुबह। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और ये रहा सबूत, अब तुम मुझे बाकी के पैसे दे दो। यानी कि सिर्फ 5,000 रुपये प्रीति की माँ ने दिए थे और बाकी के पैसे काम होने के बाद में। लेकिन प्रीति की माँ और उर्मिला, ये दोनों यानी प्रीति की माँ उर्मिला आनाकानी करती है और कहती है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी को शक हो जाएगा तो तीनों फंस जाएंगे। तो ये जो रामनिवास होता है ये वहाँ से चला जाता है और जितने भी उसके पास में सामान होता है वो एक झाड़ी में पटक देता है और ये वहाँ से निकल जाता है और कोई गांव है, उस गांव में जाके ये काम करने लग जाता है। बार बार प्रीति को फोन करके और ये कहता है कि अब तुम मेरे पैसे वापस कर दो, लेकिन ये लोग पैसे वापस नहीं करते हैं। 1,45,000 रुपये रिटर्न इसको लेने थे, लेकिन ये देते नहीं है। उर्मिला और ये प्रीति ये पैसे नहीं लौटाती है। तो इधर जो पूनम का जो भाई है ये 18 अप्रैल को जांच पड़ताल करता है, क्योंकि 17 अप्रैल के दिन ये कांड होता है और 18 अप्रैल के दिन ये पूरी जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल के बाद में पूनम जब घर नहीं पहुंचती है तो ये रिश्तेदारों में सब दूर ये पता करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि प्रीति से भी बातचीत करते हैं कि पूनम का कहीं पता नहीं चल पा रहा है, वो कहाँ गई। तो प्रीति बोलती है कि हाँ, यहाँ पर तो नहीं आई और हमें तो ऐसा कुछ मालूम भी नहीं। लेकिन जब 18 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच तक, यानी इतने दिनों तक ये ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलती है पूनम, तो 26 अप्रैल 2023 को पूनम का भाई परविंदर थाने में जाता है, मोहम्मदी थाने में जाता है और वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। अब चीजें चलती रहती है, पुलिस भी आनन फानन में बोलती है कि जवान लड़की, शायद ऐसा ही हर कोई सोचता है कि जवान लड़की हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो या फिर कहीं चली गई हो, क्योंकि जवान लड़की है और कहीं भी जा सकती है। तो उतना वो नहीं करते हैं, लेकिन ढूंढने की कोशिश करते हैं सारे लोग, पूनम के घर वाले भी, पुलिस वाले भी, लेकिन कहीं भी पूनम का पता नहीं चल पाता है। ऐसे में एक दिन रामनिवास जितने भी जेवरात होते हैं वो जेवरात बेचने के लिए एक सुनार के दुकान पर जाता है ये रामनिवास, और वहां पर जेवरात बेचने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जब जेवरात सुनार को दिखाता है तो वो कहता है, क्योंकि आजकल सुनार भी ऐसे सोने या चांदी के जो आभूषण होते हैं उनको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनका भी उनको एड्रेस चाहिए होता है कि ये आप कहाँ से लेकर आए हो। ये ज़रूर पूछते हैं घर का है कि बाहर का है, कि कहीं से चोरी तो नहीं किया है। तो ये जो सुनार होते हैं, ये सुनार उस जेवरात को पूछताछ करते हैं, लेकिन सेटिस्फाई जो जवाब होते हैं वो रामनिवास दे नहीं पाता है। तो जो सुनार होता है ये पुलिस वाले को बताया जाता है कि सुनार की जगह से ही ये रामनिवास गिरफ्तार होता है, यानी या तो सुनार ने या किसी और ने गिरफ्तार पुलिस वालों को खबर की और उसके बाद में गिरफ्तार होता है। जब अरेस्ट होता है तो रामनिवास पहले तो मुंह नहीं खोलता है, क्योंकि ये तंत्र मंत्र झाड़ फूंक तो करता ही था, लेकिन जब पुलिसी अंदाज में पूछताछ करती है तो रामनिवास टूट जाता है और फिर ये अपना मुंह खोलता है। ये कहता है कि ये जो जेवरात है ये एक पूनम नाम की लड़की के हैं और पूनम नाम की लड़की को का कत्ल किया है, और ये कत्ल किया नहीं, करवाया है प्रीति और उसकी माँ उर्मिला ने। जब ये पूछताछ होती है तो ये पूरा जो हत्याकांड है इसका खुलासा होता है। उसके बाद में पूनम का जो भाई था परविंदर, उसको बुलवाया जाता है। फिर जो रामनिवास है इसको उस जंगल में ले जाया जाता है जहाँ जहाँ इसने जैसा जैसा किया था पूरा ये घटनाक्रम बताता है। और बताने के बाद में रामनिवास से पूछा जाता है कि तुमने कपड़े कहाँ जलाए थे, क्योंकि पुलिस भी ये सोच रही थी हो सकता है रामनिवास झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो पूनम का भाई जो परविंदर है वो कपड़ों की जो अध जले कपड़े थे उनकी शिनाख्त कर लेता है और कहता है कि ये पूनम के ही कपड़े हैं। उसके बाद में रामनिवास से जितने भी कपड़े होते हैं, जितनी भी
चीज़ें उसने छुपाई थी, आधार कार्ड, मोबाइल, जितनी भी चीज़ें थी वो तोड़फोड़ किया था, वो सारा ये बता देता है। फिर प्रीति और प्रीति की माँ को उठाया जाता है। इस बीच में जब कॉल डिटेल का पता करते हैं और बताया ये भी जाता है कि इसमें सर्विलांस और जो पुलिस जो इसका पता करती है तो सर्विलांस के ज़रिए भी करती है, कोशिश करती है, लेकिन जो राम निवास है फिर पूरी कहानी बता देता है। तो ये जो कहानी है इसमें ये भी सामने आ रहा है कि प्रीति ने 18 अप्रैल को कम से कम 10 कॉल किए थे राम निवास को, और ये पूछने के लिए कि तुमने अभी पूनम का पूरा काम किया या नहीं किया। यानी कि वो भी रास्ते से हटाना चाह रही थी। वो बताइए, दिल से प्यार करती थी उस लड़की को, लेकिन वो लड़की ही उसकी हत्या का कारण बन गई। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये एक ऐसी घटना है कि आप सोचिए, उसकी मुलाकात एक बस में हुई। बस में मुलाकात होने के बाद में दोनों में प्रेम संबंध हो गए। लड़के लड़कियों के प्रेम संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़की और लड़की का प्रेम संबंध हो गया। लड़की लड़की के बिना नहीं रह पा रही थी। उसके बाद में ये जो खौफनाक कहानी, उसका अंत ये ऐसे हुआ। और ये जो कहानी है ये, क्योंकि इसका जो खुलासा है ये 20 अप्रैल 2023 को ही हुआ है, और 20 अप्रैल 2023 को जब खुलासा हुआ तो पूरा उत्तर प्रदेश एक तरह से, जिन लोगों ने भी इसके बारे में सुना वो हिल गया है कि यार कैसी कहानी है ये, लड़की ही लड़की का कातिल निकली। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना है। और इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, और ये वीडियो अगर किसी के माध्यम से आप तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।